नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। रूस के हमले से यूक्रेन में तबाही, मेडिकल की पढ़ाई करने गए स्टूडेंट्स को लेकर परिजन चिंतित, सरकार से लगा रहे हैं परिजन बच्चों की सुरक्षित वापसी की गुहार। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 का रण, भाजपा कांग्रेस दोनों कर रही सरकार बनाने का दावा। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने किया पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा। उत्तराखंड में मतगणना से पहले आप पार्टी में मतभेद, पार्टी प्रत्याशियों ने की भीतरघात की शिकायत। आप पार्टी कर रही शिकायतों की समीक्षा। उत्तराखंड के किसानों पर बारिश की मार, किसानों की लहलहाती फसल चढ़ी बारिश की भेंट। किसानों की उम्मीदों पर फिरा पानी, अब सरकार से मुआवजे की आस। और उत्तराखंड के लक्सर में मछली पालक को चौथ वसूली के लिए दी धमकी। पट्टाधारक से 2 बदमाशों ने मांगी 10 लाख रंगदारी। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले के बाद यूक्रेन में अशांति और दहशत का माहौल है। ऐसे में वहां पढ़ाई करने गए बच्चों के परिजन उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। खटीमा से भी 5 मेडिकल के छात्र यूक्रेन में फंसे हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए परिजनों ने केंद्र व राज्य सरकार से गुहार लगाई है। चकरपुर निवासी मेडिकल स्टूडेंट तुषार सिंह वर्ष 2020 में यूक्रेन MBBS करने गए थे, जो युवाना के फ्रेक्विस्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। यूक्रेन में युद्ध के हालातों में तुषार के पिता भगवान सिंह व उनकी माता अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड से भी सैकड़ों की संख्या में मेडिकल स्टूडेंट्स इस वक्त यूक्रेन में युद्ध के हालातों में फंसे हैं। दो 2020 में बेटा वहाँ से फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया था मेडिकल कॉलेज युवाना में। अभी 3rd ईयर चल रहा है उसका और वहाँ का माहौल बहुत डिफिकल्ट है। बच्चे जो है बाहर नहीं आ पा रहे, कमरे से अलाउ नहीं है उनको। और सरकार ने कोशिश की है बच्चों को बाहर निकालने की और हमसे हमारा निवेदन है सरकार से कि उनको जल्दी से जल्द जो है हमारे बच्चों को हमारे सकुशल घर पहुँचाने की कृपा करें। यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे सैकड़ों भारतीय छात्र वतन वापसी के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इसी बीच उत्तराखंड के खटीमा निवासी ऋषभ और उसके दोस्त यूक्रेन में फंसे हैं, जहां खाने की कमी और डर के साए में वो जीवन जीने को मजबूर हैं। इस बीच पोलैंड के बॉर्डर जा रहे ऋषभ और उसके दोस्त ने सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। यूक्रेन में लवीव में है, उसका नाम ऋषभ लोहिया है। वो MBBS के लिए गया था, डॉक्टरी करने के लिए गया था, लेकिन अभी वो वहाँ पे फंस गया बुरी तरह से। उसको खाने पीने की दिक्कत आ रही है, उनको रहने की दिक्कत आ रही है। वो लोग भटक रहे हैं इधर से उधर, समझ नहीं आ रहा बच्चों को यहाँ क्या करें। हाँ, मेरे बच्चे से बात हुई है तो बोला कि मम्मा यहाँ के हालात बहुत खराब है, हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। हमें पोलैंड के लिए गए थे, हम लोग अपनी गाड़ी करके गए थे, अपने रिस्क में गए थे, लेकिन वहाँ से भी फिर एंट्री नहीं मिली उन लोगों को, पता नहीं क्या हुआ। फिर वो लोग वहाँ से वापस आए कॉलेज में वापस आए तो फिर अचानक से बोलता है कि सारे बच्चे बोलते हैं कि यहाँ पे भी अटैक होने वाला है, तो हमें यहाँ से भी निकलने के लिए बोला गया है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। भाजपा और कांग्रेस सरकार बनाने का दावा कर रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि 10 मार्च का जनादेश कांग्रेस के पक्ष में आ रहा है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता से कांग्रेस द्वारा किए गए वादों को लेकर कांग्रेस खरा उतरेगी।
कांग्रेस पार्टी ये विश्वास दिलाना चाहती है प्रदेश के युवाओं को कि आगामी 10 मार्च को जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हमने वादा किया है कि हम एक तो 4 लाख 5 साल में स्थायी प्रवृत्ति के रोजगार सृजित करेंगे, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे वो न्याय योजना हो, उससे हम लोगों को जोड़ेंगे। और उसके बाद कुड़ी बाड़ी जो हमारी योजना है उसमें जो लोग बाहरी प्रदेशों से आकर अपने गाँव में खेती करके या कुछ पैदावार करके अपना जीवन यापन करना चाहते हैं उनको 40,000 रुपया सालाना सरकार की ओर से दिया जाएगा अपना रोजगार शुरू करने के लिए, स्वरोजगार शुरू करने के लिए। तो जो 8.5 लाख युवा आज शिक्षित बेरोजगार पंजीकृत हैं सेवा योजन कार्यालय में, उनको भी उदास होने की जरूरत नहीं। उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के रूप में खुद को स्थापित करने में जुटी आम आदमी पार्टी मतगणना से पहले ही सरकार बनाने को लेकर मैदान से बाहर हो गई है। बड़ी बात यह है कि पार्टी के प्रत्याशियों ने अब भीतरघात की शिकायतों को भी पार्टी के सामने रखा, जिसे लेकर पार्टी में भी समीक्षा की जा रही है। चुनाव लड़ रहा है वो बीजेपी है और कांग्रेस है, उनका एक पूरा सिस्टम है, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, फंड्स हैं, सब कुछ है। निश्चित तौर पर हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते फंड्स को लेकर के, तो हमें उनसे मुकाबला करने की इस मामले में ज़रूरत है भी नहीं। हमें तो ये देखना है कि जो पब्लिक हमें वोट करना चाह रही है या जिस पब्लिक ने हमें वोट किया है उसके मुद्दों को लेकर के हम सड़क पर कितने तरीके से उतर पाएंगे और कितने तरीके से हमने पहले काम किया है। आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 2 साल में जनहित के मुद्दों को सड़क से सदन तक पहुंचाने का जो काम किया है वो सबने देखा है। सरकार बनाने में ही सारी एनर्जी हमारा लगा है, उत्तराखंड को अच्छी सरकार दे सकें। तो जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, नई पार्टी आई है, लोकतंत्र में जो भारतीय परंपरा है, जो भारत की परंपरा है, हमारा जो भारत के लोगों का जो ज्ञान बोलता है वो यही कहता है कि दुश्मन को भी शुभकामनाएं प्रेषित करिए आप। लेकिन ये तो हमारे प्रतिद्वंदी भी नहीं है, राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी नहीं है, उत्तराखंड में अभी आए हैं। अगर उनकी नीतियां अच्छी होंगी, ईमानदार नीयत होगी, कुछ उनके अगर प्रत्याशी काबिल होंगे तो कुछ ना कुछ जरूर हासिल करेंगे वो मत के रूप में। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि वो कोई सीट जीत तो नहीं रहे कम से कम। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा खोजे गए क्षुद्र ग्रह पर अंतर्राष्ट्रीय माइनर प्लैनेट सेंटर अमेरिका आगे आने का शोध करने जा रहा है। आगे का शोध करने जा रहा है। यह पहला मौका होगा जब गढ़वाल विश्वविद्यालय के किसी शोध पर माइनर प्लैनेट सेंटर अमेरिका का कोई शोध करेगा। इस उपलब्धि को लेकर विश्वविद्यालय के छात्रों सहित अध्यापक गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। विश्वविद्यालय की कुलपति अन्नपूर्णा नौटियाल ने भी छात्रों की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी। आपको बता दें कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग के 5 शोध छात्रों द्वारा खोजे गए एक क्षुद्र ग्रह की खोज को नासा ने स्वीकार किया था। 5 छात्रों ने हवाई विश्वविद्यालय अमेरिका के पेनस्टार्स टेलीस्कोप की सहायता से इस ग्रह की खोज की थी। छात्रों ने भौतिक विज्ञानी डॉक्टर आलोक सागर गौतम के नेतृत्व में लगातार 1 माह शोध किया और खोजे गए 4 क्षुद्र ग्रहों की रिपोर्ट नासा को भेजी थी। इसमें से एक रिपोर्ट को नासा ने प्रारंभिक खोज के रूप में स्वीकार किया है। शोध करने वाले छात्र महावीर प्रसाद और संजीव कुमार ने बताया कि अब आगे का शोध अमेरिका का सेंटर करेगा। नासा के बहुत सारे सिटीजन साइंस प्रोग्राम हैं, उनमें से एक है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन। इसके अंदर हम क्षुद्र ग्रहों की खोज करते हैं। जो हम जिस कैंपेन के पार्ट थे वो था स्पेस जनरेशन एडवाइजरी काउंसिल का जो फाइंड एन एस्टेरॉइड प्रोग्राम था, जो साल में एक बार होता है। उसके अंदर हमारी टीम ने पार्टिसिपेट किया था, जिससे हमने IASC के साथ मिलके हमें हवाई यूनिवर्सिटी अमेरिका के पेन स्टार्स टेलीस्कोप से रियल टाइम डेटा मिलता था, जिससे हम डेटा एनालिसिस करते थे और हमें एक सॉफ्टवेयर जो था एस्ट्रोमेट्री का, उस सॉफ्टवेयर का एक्सेस दिया गया था और उस सॉफ्टवेयर से हमारी टीम मिलके रियल टाइम डेटा एनालिसिस करते थे और उसकी माइनर प्लैनेट सेंटर रिपोर्ट जो हम IASC को भेजते थे। और इन रिपोर्ट के अंदर हमारी अभी एक प्री डिस्कवरी नासा द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई है, जिसके ऊपर आगे का शोध माइनर प्लैनेट सेंटर अमेरिका जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है वो करेगा। वाला जो समय है वो स्पेस का है
तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो यंग जनरेशन आए वो स्पेस को भली भांति जान सके, और जितना हम स्पेस को अच्छे से समझेंगे उतना हम भविष्य में स्पेस के रिसोर्सों का उपयोग करके हम और अपनी धरती को और बेहतर कर सकते हैं। गढ़वाल शहर के छात्रों को किस तरह से देख रहे हैं इन चीज़ों को? ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि मैं भी भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक और रियल लाइफ प्रॉब्लम, इन दोनों के बीच में स्ट्रगल होता था। उत्तराखंड के डोईवाला में नवविवाहित की मेहंदी सूखने से पहले ही उसकी मृत्यु का मामला सामने आया। युवती की शादी मात्र 2 महीने पहले ही पासी के गांव में हुई थी। पहली नजर में ये मामला दहेज हत्या का नजर आ रहा है। दरअसल ये मामला डोईवाला के रानी पोखरी थाना अंतर्गत सिंधवाल गांव का है, जहां विजेंद्र सिंह की पुत्री आरती का विवाह भोगपुर के पवन रावत से 12 दिसंबर 2021 को हुआ था। मृतक युवती के पिता ने रानी पोखरी थाने में तहरीर दी कि विवाह के पहले दिन से ही उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा था। इससे वो शादी के बाद से ही डरी और सहमी रहती थी। एक दिन पहले आरती ने बड़ी बहन से फोन करके आपबीती सुनाई और फिर उसने फोन काट दिया और आरती से परिजनों का कोई संपर्क नहीं हो पाया। पिता ने पुलिस के पास जाके आरती के पति और उनके परिजनों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करके आरती के पति और देवर को गिरफ्तार किया है। और इसकी उम्र करीब 26 साल है और अभी लगभग 3 माह पहले इसका विवाह हुआ था। और इसके जो पति हैं पवन रावत, तो ये बताया गया कि इसकी कुछ इन्होंने रात को कुछ खा लिया, इसके ससुराल वालों ने बताया कुछ, और इसको अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने मृत बताया कि मृत लेकर बॉडी मृत लेके आए हैं। तो इसमें मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। पवन रावत और नितिन, जो कि इसका देवर है, हरिद्वार से है, जहां बढेड़ी राजपुताना गांव के जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में मिले मतदान अधिकारी के शव को लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जिसके चलते थाना बहादुराबाद पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। गौरतलब है कि 6 फरवरी को अभिषेक दुबे का शव मिला था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये एक जो अधिकारी थे जो मतदान से संबंधित थे, इनकी डेड बॉडी पाई गई थी और प्रथम दृष्टया इसमें जो कॉज ऑफ डेथ था वो वहाँ पर अनसर्टेन आया था, लेकिन इनके परिवार वालों ने चूंकि इसमें आशंका जाहिर की थी, इसलिए इनकी आशंका को दृष्टिगत रखते हुए इसको FIR में तरमीम किया गया है। इसमें जो उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इसका विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। यद्यपि उनके शरीर पर कोई चोटों के निशान नहीं थे, उसके अलावा उनको किस स्थान पर जाना था, किन किन लोगों से वो मिले, किन किन लोगों से उन्होंने बात की, इन सारी चीज़ों पर हम लोग छान। खबर विकासनगर से है, जहां शिमला बाईपास के शेरपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। दरअसल शिमला बाईपास पर तेज रफ्तार खनन के वाहनों का कहर नहीं थम रहा है। बीती रात एक डंपर की चपेट में आने से स्कूटी सवार की दर्दनाक मृत्यु हो गई। हादसा सहसपुर थाना क्षेत्र के शेरपुर में श्रीराम स्कूल के पास हुआ, जब स्कूटी सवार गोपाल नौकरी करके घर वापस लौट रहा था। इसी दौरान एक खनन के डंपर की चपेट में आने से मौके पर ही उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। दूसरी ओर डंपर चालक मौके से फरार हो गया। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने डंपर में तोड़फोड़ कर उसमें आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुटी और दोनों वाहनों को सड़क से हटाया गया। रुड़की की कलियर और भगवानपुर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी और लूट के 2 मामलों में बड़ी सफलता पाई है। दोनों थानों की पुलिस ने 2 बड़े खुलासों के साथ 6 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। रुड़की में एसपी देहात कार्यालय पर एसपी देहात परमेंद्र सिंह डोभाल ने दोनों घटनाओं का खुलासा किया और पुलिस टीम को बधाई दी। एसपी डोभाल ने बताया कि भगवानपुर के परिवादी पवन कुमार ने पुलिस को 1-1 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की शिकायत की थी। इस मामले में पुलिस ने जांच की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से बैंक के ATM और नकदी बरामद की है। आरोपियों ने बताया कि वो 200 से ज्यादा खातों में करोड़ों रुपयों का लेन देन कर चुके हैं। साथ ही कलियर थाना पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लूटा गया मोबाइल और घटना में इस्तेमाल की गई बाइक और तमंचा बरामद किया गया। चारों आरोपी लूट करने के लिए किराए की कार लेकर आए थे और घटना में
चोरी की मोटरसाइकिल का भी इस्तेमाल किया था। है वो उनके अकाउंट से निकाल लेते थे अपने अकाउंटों में ट्रांसफ़र करके। तो ये और भी लोगों के इसमें संज्ञान में आया है और भी लोगों के द्वारा इस तरीके की ठगी इनके द्वारा की गई है, तो हम उनका भी पता लगा रहे हैं इसमें। कलियर क्षेत्र में लूट की घटना जनवरी माह में हुई थी, जिसमें वादी का एक मोबाइल फ़ोन के साथ साथ 5,000 रुपये गया था और अन्य घटनाओं का भी कुछ आया था कि भाई इस तरीके की घटनाएं वहाँ पहले भी करने का प्रयास किया गया था। इस संबंध में सीओ रुड़की और इनकी टीम के द्वारा कल सफलतापूर्वक इस घटना का अनावरण किया गया है। कल रात इनकी अरेस्टिंग की गई है और इसमें 4 लोग पकड़े गए हैं और लूट का जो भी गया था मोबाइल फ़ोन और जो नकदी जो गई थी वो उसका सफलतापूर्वक उसका अनावरण किया गया। उत्तराखंड के लक्सर स्थित नेहंतपुर गांव में मछली पालन के लिए तालाब बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसका खनन पट्टा सरकार ने आवंटन किया। इस खनन कार्य को रोकने के लिए नेहंतपुर गांव के 2 व्यक्तियों ने पट्टा धारक को धमकी दी। दोनों ने पट्टा धारक रूपेंद्र से 10 लाख रुपए की मांग की, जिससे परेशान होकर पट्टा धारक ने लक्सर पुलिस को आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। में रुपिंदर हैं, ये जो गुरु कृपा ट्रेडर्स वाले, ये इनके नाम पे एक पट्टा था सरकारी, इसमें खनन का काम करते थे। तो इसमें कुछ गांव के 2 हैं, नासिर और खुशनूद, इन्होंने इन्हें धमकी दी, इनके साथ मारपीट की और पैसे की डिमांड की थी। इसके संबंध में उनके द्वारा मुकदमा लिखाया गया है और जिसमें आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ऐसे सर मैं एक पट्टे का प्रतिनिधि हूँ, गुरु कृपा ट्रेडर्स नेहंतपुर में चल रहा है। कुछ दिनों से इन लोगों की तरफ से मुझे काफ़ी ब्लैकमेल किया जा रहा था और 10 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी, जिसको मैं पूरा ना करते हुए ये मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। अगर हमारे एरिया में काम करना है तो यहाँ 10 लाख रुपये देना पड़ेगा। तो अवैध शिकायतें कर रहे थे काफ़ी, तो उस वजह मैंने भी यहाँ कंप्लेंट लिखाई है। उत्तराखंड के जसपुर में बारिश का कहर एक बार फिर किसानों पर आफत बनकर टूट रहा है। इस बार किसानों की खड़ी हुई लहलहाती फसल बारिश की चपेट में आ चुकी है। किसानों को जहां इस फसल से मुनाफे की उम्मीद थी, वहीं बारिश ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। आपको बता दें कि जसपुर में मौसम ने किसानों की परेशानियों को लगातार बढ़ाने का काम किया। आलम यह हो चला है कि यहां किसान कर्जदार बनते जा रहे हैं। किसान को तो भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि जो फसल है हमारी उसमें जल भराव जब हो जाएगा तो नुकसान तो होता ही है। क्योंकि गेहूं की फसल जो है उसमें जब जल भराव होता है तो पीली पड़ने लगती है काफ़ी। उसको निकासी जो है अपना जल की निकासी के लिए उसको कुछ करना है, जल निकास भराव नहीं होना चाहिए। इसमें तो दाना ही खराब हो जाता है बिल्कुल। जो सरसों की फसल है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान है इससे। ये बारिश की वजह से किसान तो वैसे ही परेशान था, लेकिन जो बारिश पड़ी है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इस टाइम दिक्कतें आई हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आई है वो सरसों लाई की फसल में आई है। कितना नुकसान हुआ? नुकसान अब देखो इस टाइम तो लगभग अंदाजा मान कर चलो 40% 50% के करीब यहाँ सरसों की जो नुकसान हुआ है। सितारगंज में पिछले कई वर्षों से नगर के सौंदर्यीकरण का कार्य अधर में लटका हुआ है। महाराणा प्रताप चौक से सिड़कूल को जाने वाली रोड पर सौंदर्यीकरण के नाम पर ऊंची नालियों का निर्माण कराया गया था, जो वार्डों से काफी ऊंचाई पर बनाई गई और उनके ऊपर स्लैब डालकर फुटपाथ बनाया गया। नालियों को ऊंचा बनाने से कई वार्डों में पानी की निकासी नहीं होने की वजह से वार्डों में पानी जमा होने की शिकायतें मिल रही हैं, जिसकी शिकायत लगातार वार्डवासियों द्वारा प्रशासन और नगर पालिका से की गई, लेकिन प्रशासन द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जिसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने पालिका कर्मियों को साथ लेकर वार्डों में जमा पानी की निकासी शुरू कराने के लिए जेसीबी मशीन लगाकर रोड किनारे बने स्लैब तोड़वाए और पानी की निकासी की व्यवस्था कराई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।